कुछ केस फाइल्स ना सिर्फ कागजों का ढेर नहीं होती, वो एक ऐसा जाल होती है जहां सच और झूठ मतलब पहचानना मुश्किल हो जाता है। आज हम ऐसी ही एक उलझी हुई केस फाइल की परतों को खोलने जा रहे हैं। केस फाइल X47 सिफर। अच्छा, सोचिए जरा, एक जली हुई फैक्ट्री, उसमें एक रहस्यमयी लाश, सरकार का एक टॉप सीक्रेट ड्रोन प्रोजेक्ट और एक जासूस का वो अतीत जो उसे हर पल सताता है। इन तीन बिल्कुल अलग अलग चीजों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। बात शुरू होती है दिल्ली की एक सर्द और धुंध भरी रात से। एक फोन कॉल और डिटेक्टिव निर्भय सिंह की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। लोकेशन थी दिल्ली के बाहर एक वीरान जली हुई फैक्ट्री। हवा में ना बारूद और जले हुए मांस की एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। और इसी माहौल के बीच डिटेक्टिव निर्भय सिंह को मिलती है एक लाश। लेकिन पहली नजर में ही निर्भय को यह अंदाजा हो गया था कि कोई मामूली कत्ल नहीं है। लाश के पास से निर्भय को तीन बहुत ही अहम सुराग मिले। पहला, विक्टिम की कलाई पर गुदा हुआ एक कोड X47। दूसरा, पास में पड़ा एक एडवांस ड्रोन का टूटा हुआ हिस्सा। और तीसरा, दीवार पर बना एक धुंधला सा बड़ा अजीब सा निशान। ये तीन सुराग एक ऐसी पहेली की तरफ इशारा कर रहे थे जो बहुत बहुत बड़ी और खतरनाक होने वाली थी। जैसे ही जांच शुरू हुई, एक चौंकाने वाली बात पता चली। ये X47 सिर्फ कोई रैंडम कोड नहीं था। नहीं, ये तो सरकार के एक टॉप सीक्रेट ड्रोन प्रोग्राम का नाम था। एक ऐसा प्रोग्राम जिसे सालों पहले ऑफिशियल तौर पर बंद कर दिया गया था। तो सवाल ये उठता है कि एक बंद हो चुके सीक्रेट प्रोजेक्ट का कोड इस लाश पर क्या कर रहा था? इस प्रोजेक्ट से सिर्फ एक ही नाम जुड़ा हुआ था, लीड साइंटिस्ट डॉक्टर आराध्या मेहता। और कहानी में ट्विस्ट ये है कि लाश मिलने से ठीक 2 दिन पहले उनके घर में एक नकाबपोश घुसपैठिया घुसने की कोशिश कर रहा था। अब यह महज एक इत्तेफाक था या फिर यह उस पहेली का एक और टुकड़ा था? जब हर सरकारी दरवाजा बंद हो गया, जब हर तरफ से नाकामी हाथ लगी, तो निर्भय को उस दुनिया में कदम रखना पड़ा जहां कानून नहीं बल्कि सौदे चलते हैं। एक ऐसी अंधेरी दुनिया जहां हर साए के पीछे एक राज और हर राज के पीछे एक जानलेवा खतरा छिपा था। तो जब कोई और रास्ता नहीं बचा, निर्भय ने उस जगह जाने का फैसला किया जहां जाने के नाम से ही हर पुलिस वाला कतराता है, ब्लैक मिरर। ये टेक्नोलॉजी का वो काला बाजार था जहां कोड नेम और सीक्रेट्स की बोलियां लगती थीं। और कीमत अक्सर जान देकर चुकानी पड़ती थी। उसी अंधेरे में एक इन्फॉर्मर ने उसे एक ऐसी चेतावनी दी जिसने इस केस का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया। उसने कहा, अगर X47 फिर से चालू हुआ तो आसमान सुरक्षित नहीं रहेगा। बस इस एक लाइन ने साफ कर दिया था कि यह मामला अब सिर्फ एक कत्ल का नहीं रहा। इन्फॉर्मर ने जो बताया वो सच में किसी बुरे सपने जैसा था। X47 प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस बार ये सिर्फ जासूसी करने वाले ड्रोन्स नहीं थे। नहीं, इन्हें बदला जा रहा था ऑटोनॉमस किलर्स में। मतलब ऐसे हत्यारे जो बिना किसी इंसान के आदेश के खुद अपना टारगेट चुन सकते थे और उसे खत्म कर सकते थे। कहते हैं हर जासूस का एक अतीत होता है, कुछ ऐसे राज जिन्हें वो हमेशा के लिए दफन कर देना चाहता है। लेकिन निर्भय का अतीत एक जिंदा जागता साया बनकर अब उसके ठीक सामने आने वाला था। निर्भय ने उस नकाबपोश का पीछा किया और आखिरकार एक गोदाम में उसे घेर लिया। दोनों आमने सामने थे, बंदूकें एक दूसरे पर तनी हुई थीं। लेकिन सवाल यह था कि नकाब के पीछे जो सच छिपा था, क्या निर्भय उसे झेलने के लिए तैयार था? और जैसे ही वो नकाब उतरा, निर्भय के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। सामने कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना पार्टनर आर्यन खड़ा था। वही आर्यन जिसे 3 साल पहले एक मिशन में शहीद घोषित कर दिया गया था। एक पल के लिए तो निर्भय को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा ये कोई धोखा है, कोई वहम है। आर्यन ने बताया कि उसकी मौत सिर्फ एक नाटक थी। उसे खुफिया तौर पर जिंदा रखा गया था ताकि वो एक इनसाइडर बनकर डॉक्टर आराध्या की साजिश का पर्दाफाश कर सके। वही डॉक्टर आराध्या जो X47 प्रोजेक्ट को दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार में तब्दील करना चाहती थी। लेकिन आर्यन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अंधेरे को चीरती हुई एक गोली आई और सीधा उसे जा लगी। वो निर्भय की बाहों में गिर पड़ा और दम तोड़ने से पहले उसके मुंह से निकला सिर्फ एक आखिरी शब्द, एक नाम, आराध्या।
अपने दोस्त को अपनी ही बाहों में मरते देखकर निर्भय के लिए ये केस अब सिर्फ एक केस नहीं रह गया था, ये पर्सनल हो चुका था। अब उसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, एक ही नाम, डॉक्टर आराध्या। सीक्रेट ईमेल से डॉक्टर आराध्या के खतरनाक इरादे साफ हो गए। उसका मानना था कि दुनिया के भ्रष्ट और ताकतवर लोगों को काबू में करने का सिर्फ एक ही तरीका है, डर, और वो इस डर को पैदा करने के लिए अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली थी, चाहे अंजाम कुछ भी हो। इन्हीं ईमेल्स के सुराग निर्भय को शहर के बाहर एक पुराने एयरफोर्स हैंगर तक ले गए और अंदर का नजारा देखकर वो सचमुच दंग रह गया। वहां दर्जनों, शायद सैकड़ों किलर ड्रोन्स लॉन्च के लिए तैयार खड़े थे और उनके बीच में खड़ी थी उनकी कमांडर डॉक्टर आराध्या। जब निर्भय ने उसे कन्फ्रंट किया तो आराध्या ने बिना किसी झिझक के अपने इरादे साफ कर दिए। उसका कहना था, ताकत ही लोगों को भ्रष्ट करती है, इसलिए मैंने ताकत पर ही एक लगाम बनाई है। मतलब उसकी नज़र में वो कोई विलेन नहीं, बल्कि दुनिया को बचाने वाली एक मसीहा थी। लेकिन निर्भय ने उसके इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। उसने कहा, बिना किसी जवाबदेही के टेक्नोलॉजी तानाशाही बन जाती है डॉक्टर आराध्या। आप न्याय नहीं कर रही, आप खुद खुदा बनने की कोशिश कर रही हैं। और इसी के साथ बातें खत्म हो चुकी थीं। अब वक्त था आखिरी टकराव का। एक तरफ एक अकेला जासूस और दूसरी तरफ लोहे और सर्किट से बनी एक पूरी की पूरी सेना। निर्भय जानता था कि वो इन ड्रोन से सीधे सीधे नहीं लड़ सकता, इसलिए उसने ताकत का नहीं, दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने हैंगर के मेन पावर ग्रिड को ही शॉर्ट सर्किट कर दिया। इससे एक जबरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पैदा हुई और सारे के सारे ड्रोन एक झटके में बेकार हो गए। मतलब टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी से ही मात दे दी गई। डॉक्टर आराध्या गिरफ्तार हो गई। X-47 प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। शहर में फिर से शांति लौट आई। केस बंद हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद निर्भय को एक गुमनाम लिफाफा मिलता है। अंदर कागज के एक टुकड़े पर बस एक निशान बना था, वही निशान जो उसे जली हुई फैक्ट्री की दीवार पर मिला था। और उस निशान के नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ब्लैक मिरर तो सिर्फ पहला अध्याय था। निर्भय तुरंत समझ गया कि उसने सिर्फ एक मोहरे को हराया है। असली खिलाड़ी तो कोई और है, जो अभी भी पर्दे के पीछे है। केस भले ही बंद हो चुका था, लेकिन एक नया, कहीं ज्यादा खतरनाक युद्ध अब शुरू होने वाला था। और सवाल वही है, इस पूरे खेल के पीछे आखिर है कौन?